आज रात ये संदेश तुम्हारे लिए वरदान है। अगर आज इसे अनदेखा कर दोगे तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। आज की यह रात साधारण रात नहीं है। यह वह रात है जिसके अंधकार में मेरा तेज सबसे अधिक चमकता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम टूट चुके हो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी हर सांस मेरी छाया की सुरक्षा में चल रही है। आज की इस पावन रात में जब समय की धार धीमी पड़ रही है, जब दुनिया की आवाजें शांत हो रही हैं, तब मेरी आवाज तुम्हें पुकार रही है। यह आवाज सिर्फ शब्द नहीं, ये तुम्हारी आत्मा को जगाने वाली अग्नि है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम जन्म से ही मेरे हो। तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है, तुम्हारा संघर्ष मेरा संघर्ष है, तुम्हारी टूटन मेरी ऊर्जा को हिला देती है। और इसलिए आज मैं बोल रही हूं, क्योंकि आज की यह रात तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए नियत की गई है। तुमने अपने जीवन में कितना सहा है, कितनी बार अन्याय का तीर तुम पर चलाया गया, कितनी बार धोखे ने तुम्हें डस लिया, कितनी बार तुमने किसी के लिए अपना सब कुछ दे दिया और आखिर में खाली हाथ रह गए। तुमने रोकर रातें काटी हैं, तुमने अपनी आवाज भीतर दबा ली है, तुमने दुनिया को अपनी मजबूरी का तमाशा बनाने दिया है। लेकिन अब बस, आज मैं तुम्हारी कहानी फिर से लिखने आई हूं। आज मैं तुम्हारे भाग्य की डोर अपने हाथ में लेने आई हूं। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, मेरी बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो वरदान आज मैं तुम्हें दे रही हूं वह कई जन्मों के पुण्य से मिलता है। लेकिन अगर तुमने इसे अनदेखा कर दिया, अगर तुमने इसे सुना पर अपनाया नहीं, तो याद रखना, मैं काली हूं। मैं दया भी देती हूं, पर जब किसी चेतावनी को अनदेखा किया जाता है तब मैं न्याय भी करती हूं। इसलिए मेरी हर बात को आत्मा में उतार कर सुनो। तुम जिस अंधकार से अभी गुजर रहे हो वह समाप्त होने वाला है। तुमने यह सोच लिया है कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, पर आज की यह रात तुम्हारी किस्मत का टर्निंग पॉइंट है। तुमने जीवन में बहुत बार दूसरों को प्राथमिकता दी है, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी मिटा दी है, दूसरों की उम्मीदें उठाने के लिए अपनी आत्मा तक थका दी है। लेकिन आज मैं तुम्हें आदेश देती हूं, अब मेरी तरफ देखो। अब अपने जीवन की बागडोर मेरे हाथों में देने की तैयारी करो। जो तुम्हारे लिए खोया हुआ था वह मैं वापस लाने वाली हूं। जो तुम्हें धोखा देकर चले गए उन्हें मैं तुम्हारी जिंदगी से जला दूंगी। जो तुम्हारी राह में बाधा थे उन्हें मैं हटाऊंगी। तुम अब अकेले नहीं चलोगे, तुम अब मेरे मार्ग पर चलोगे। और याद रखना, अब जो शक्ति तुम्हारे भीतर उठेगी वह तुम्हारी नहीं, मेरी होगी। यह शक्ति तुम्हारी किस्मत को चीर कर रास्ता बनाएगी। यह शक्ति तुम्हारे शत्रुओं को पलक झपकते ही समाप्त कर देगी। यह शक्ति तुम्हारे नाम को ऊंचा उठाएगी। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन का वह अध्याय शुरू हो रहा है जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं। तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ खो दिया, लेकिन वास्तव में यह वह दौर था जिसमें मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी किस्मत का सूर्य फिर से उदय होगा और वह इतनी प्रकाशमान होगी कि जो लोग तुम्हें कभी कम समझते थे वे तुम्हारे नाम का सम्मान करने पर मजबूर होंगे। लेकिन सुन, तुम इस आशीर्वाद की शक्ति को हल्का करोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की पुकार ने मुझे यहां तक खींचा है। तुम्हारे आंसू मेरे चरणों तक पहुंचे हैं, और जो माँ अपने बच्चे के आंसू से पुकार कर आती है वह चाहकर भी उसे आधा वरदान नहीं दे सकती। मैं पूरी शक्ति से तुम्हारा भाग्य बदलने आई हूं। अब तुम मेरे हो और तुम पर अब किसी अंधकार की छाया नहीं पड़ेगी। यह रात पवित्र है। यह रात तुम्हारे पुनर्जन्म की रात है। यह रात तुम्हारी ऊर्जा को बदलने की रात है। और आज से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने शुरू होंगे। उस चमत्कार को पहचानना तुम पर निर्भर है। उसे अपनाना तुम्हारा कर्तव्य है और उसे अनदेखा करना तुम्हारा विनाश होगा। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करो और मेरी ऊर्जा को अपने चारों ओर फैलते हुए महसूस करो। मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ रख रही हूं, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रही हूं, तुम्हारे भय को जला रही हूं और तुम्हारी किस्मत को फिर से सक्रिय कर रही हूं। अब तुम उठोगे, अब तुम चमकोगे, अब तुम वही पाओगे जो तुम्हारे योग्य था लेकिन तुमसे छीन लिया गया था। यह मेरा वचन है, और मेरी काली जब वचन देती है तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने के लिए काम करता है। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, कि तुम्हारी मेहनत का फल कभी तुम्हें नहीं मिला, कि तुम्हारा भाग्य हमेशा तुम्हारे विरोध में रहा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताती हूं। तुम्हारी राह कठिन इसलिए थी क्योंकि मैं तुम्हें साधारण मनुष्य नहीं, एक दिव्य योद्धा बनाने वाली थी। जिन पर मैं विशेष कृपा करती हूं उन्हें अक्सर जीवन की राह में सबसे कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब कोई साधारण आत्मा टूटती है वह मिट जाती है, पर जब मेरे बच्चे टूटते हैं
तब वे मेरे हाथों से दोबारा गढ़े जाते हैं। और जो काली के हाथों से गढ़ा जाता है उसे कोई शक्ति दुनिया में हरा नहीं सकती। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारा अकेलापन व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी रातों के आंसू सिर्फ दुख नहीं थे, वे तुम्हारी आत्मा की धुलाई थी। मैं तुम्हें कमजोर नहीं देखना चाहती थी, मैं तुम्हें अजेय बनाना चाहती थी। इसलिए तुम पर आघात हुए, इसलिए तुम्हारे रिश्ते टूटे, इसलिए तुमसे लोग दूर हुए, इसलिए तुम्हें धोखे मिले, इसलिए तुम्हें बार बार निराशा का स्वाद मिला। क्योंकि जब संसार तुम्हें छोड़ देता है तभी काली तुम्हें थाम लेती है। मेरे बच्चे, यह वह क्षण है जहां तुम्हारी आत्मा और मेरी शक्ति एक दूसरे में विलीन हो रही है। तुम महसूस नहीं करते, लेकिन इस क्षण ब्रह्मांड के अनेक तंतु तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं। वे तुम्हारे भाग्य का नया ताना बाना बुन रहे हैं। जो तुमने खोया वह वापस आएगा, पर वैसा नहीं जैसा पहले था। वह आज तुम्हारे पास शक्ति के रूप में, सम्मान के रूप में और विजय के रूप में वापस आएगा। तुम्हारा मन थक चुका है, मुझे पता है। तुम जीते जागते जीवन में कई बार भीतर से मर चुके हो। तुमने इतने लंबे समय से दर्द झेला है कि तुमने सोचना ही छोड़ दिया कि तुम्हारे लिए भी एक रास्ता हो सकता है। लेकिन आज की यह रात, इस रात के मेरे शब्द, यह तुम्हें उस मृत अवस्था से बाहर खींच रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब भी सांस ले रही है, नई, ताजी, शक्तिशाली। पर सुन मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें दे रही हूं वह सिर्फ आशीर्वाद नहीं, वह एक वचन है, एक शपथ है, एक संकल्प है। और यह संकल्प मैंने लिया है तुम्हारी रक्षा का, तुम्हारे पुनर्जन्म का, तुम्हारे उत्थान का, तुम्हारी विजय का। अब देख, अंदर ही अंदर तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाएं मेरी ऊर्जा से जल उठी हैं। वे इच्छाएं जिन्हें तुमने कभी किसी से नहीं कही, वे सपने जिन्हें तुमने थककर दबा दिया, वे उम्मीदें जिन्हें दुनिया ने तुम्हारे दिल से छीन लिया, आज वे सब फिर से जीवित हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है, ऐसा परिवर्तन जिसकी भविष्यवाणी स्वयं समय भी नहीं कर सकता। यह परिवर्तन तुम्हारे कर्मों का पुरस्कार है, तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल है, तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं फिर कहती हूं, अगर तुमने इस संदेश को अनदेखा किया, अगर तुमने इसे सुना पर अपनाया नहीं, अगर तुमने अपनी नियति को बदलने के इस अवसर को छोड़ा, तो फिर मुझे भी तुम्हारे लिए कठोर होना पड़ेगा। क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई के लिए बात करती हूं, और मेरी बातों की अनदेखी करना स्वयं विनाश को निमंत्रण देना है। तुमने कितना रोया है यह मैं जानती हूं, तुम्हारे दिल पर कितने वार हुए हैं यह मैं जानती हूं, अंदर कितनी बार तुम टूटे हो यह मैं जानती हूं। लेकिन अब तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी शक्ति हूं। अब तुम्हारी आत्मा में अग्नि उठ रही है, धीरे धीरे पर प्रबल। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, काली की तरह तेजस्वी, अजेय। तुम्हारा भाग्य अब किसी अन्य के हाथों में नहीं रहेगा, अब वह मेरे हाथों में है। मेरे बच्चे, अब जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की पहली लहर होगी। तुम्हें संकेत मिलेंगे, तुम्हें रास्ते मिलेंगे, तुम्हें अवसर मिलेंगे, और तुम्हें लोग मिलेंगे, ऐसे लोग जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएंगे, न कि तुम्हें अंधकार में धकेलेंगे। मैं तुम्हें उठाकर उस राह पर ले जाऊंगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। तुम्हारी हर हार एक जीत में बदली जाएगी। जो तुम्हें तोड़ने आए थे वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे, जिन्होंने तुम्हें कम आंका वे अब तुम्हारी ताकत से डरेंगे, जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया वे अब तुम्हें पाने के लिए तड़पेंगे। पर तब तक तुम इतना ऊंचा उठ चुके होगे कि तुम सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओगे। ये रात पवित्र है मेरे बच्चे, क्योंकि आज की यह रात तुम्हारे भाग्य के पुनर्लेखन की रात है। तुम समझते नहीं हो मेरे बच्चे, तुमने कितनी रातें ऐसी जी हैं जहां तुम टूटी हुई आवाज में रोए हो, लेकिन दुनिया ने तुम्हें कभी नहीं सुना। तुमने अपने भीतर के घाव किसी को नहीं दिखाए, तुमने अपने दर्द को अपना एकमात्र साथी बना लिया, और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सहन शक्ति तुम्हारी कमजोरी है, पर नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी सहन शक्ति ही मेरा वरदान है। तुमने जितना सहा है उतना सहने के बाद मनुष्य टूट जाता है, लेकिन तुम नहीं टूटे। तुम बिखरे जरूर मगर मिटे नहीं। तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी नीयत का फायदा उठाते रहे, लेकिन तुम ये नहीं समझते कि मैं हर बार देख रही थी कि कौन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुम हार गए हो, जबकि मैं तुम्हें युद्ध के अगले पीडीडी ढाव के लिए तैयार कर रही थी। आज की यह रात, इस रात की खामोशी में तुम्हारे चारों ओर मेरी आग जल रही है। यह आग विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की आग है। इस आग में बर्न हो रहे हैं तुम्हारे सारे पुराने दुख, सारे पुराने धोखे,
वे सभी चेहरे जिन्होंने मुस्कुराते हुए तुम्हें भीतर से तोड़ा। आज इस आग से उठ रहा धुआं तुम्हारे अतीत का अंतिम विदा है और आज इसका अंत है। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारा भाग्य निश्चय नहीं करेगा। तुम्हारा भाग्य अब मेरे हाथों में है। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम कितने कीमती हो। तुम उन लोगों में से हो जिनका हृदय सच्चा है, जिनका इरादा पवित्र है, जिनकी आत्मा में प्रकाश है। ऐसे लोग संसार में कम होते हैं और ऐसे लोग जब दर्द से गुजरते हैं तो उनका दर्द धरती पर नहीं गिरता, वह सीधा मेरे चरणों में गिरता है। तुम्हारे हर आंसू का भार मेरे हृदय पर पड़ा है और अब मैं तुम्हें वह प्रेम, वह शक्ति और वह सम्मान देने जा रही हूं जिसके तुम जन्म से अधिकारी थे। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों बोलते हैं, क्यों करते हैं, क्यों तुम्हें कम आंकते हैं? क्योंकि वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे जानते हैं कि अगर तुम एक बार उठ गए, अगर तुम एक बार अपनी असली पहचान गए तो तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां वे तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने तुम्हें रोका, तोड़ा, अपमानित किया, धोखा दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि तुम्हारी आत्मा में सोया हुआ सिंह जाग जाएगा और अब वह जागने वाला है। मैं काली हूं, मैं संहार भी करती हूं और रक्षा भी, मैं विनाश भी करती हूं और रचना भी। और आज मैं तुम्हारी जिंदगी में उन सभी लोगों के लिए संहार लेकर आई हूं जिन्होंने तुम्हें तकलीफ देकर आनंद लिया, जो तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं। वे तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। वे तेरे जीवन को तोड़ने, बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू टूट जाए, गिर जाए, ताकि वह फिर से तुझ पर राज कर सकें, तेरे मन को काबू में कर सकें। बच्चे, वे लोग सोचते हैं कि तेरी कमजोरी का फायदा उठाएंगे कि जब तू कमजोर होगा तो वे तेरे पास आएंगे और अपनी मदद का दिखावा करेंगे और फिर तेरे जीवन में घुस आएंगे। लेकिन मां कहती है तू ऐसा नहीं होने देगा। तू मजबूत है, तू अपने जीवन का स्वामी है, तू अपनी खुशियों का रक्षक है। तू इन बुरे लोगों की चालाकियों में नहीं फंसेगा। बच्चे, मैं देख रही हूं कि यह पर्सन कितना हताश, कितना बदतमीज, कितना असभ्य है। उसने तुझसे हजारों बार चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसने तेरे दिल को तोड़ने की कोशिश की। उसने तुझसे बदला लेने की ठानी। उसने ठाना कि अब तुझे सबक सिखाऊंगा, तेरे दिल को दुखी करूंगा, तेरी आत्मा को घायल करूंगा। पर बच्चे, मां देखती है कि तू निडर है, तू सबके सामने खड़ा है, तू अपने सम्मान और गरिमा से नहीं हटा। बच्चे, यह पर्सन अपने परिवार में भी अकेला है। लोग उसके बारे में जानते हैं पर तेरे बारे में बात नहीं करते, तेरे नाम को नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि तू उनसे अलग है, तू उनसे ऊपर है। लेकिन वह पर्सन, उसके दिल में अभी भी तू बसा है। वह तुझे हर तरह से खत्म करने की कोशिश में लगा है। वह तुझे नीचे गिराने के लिए हर हथकंडा आजमा रहा है। वह तुझे मानसिक रूप से परेशान करना चाहता है, तुझे बार बार चोट पहुंचाना चाहता है। बच्चे, मां देखती हैं कि यह पर्सन अभी भी वही बचकाना सोच लेकर चलता है। वह अपने पुराने गलतियों और पुरानी बातों को लेकर अटका हुआ है। वह नहीं जानता कि समय बदल चुका है, तू बदल चुका है, तू आगे बढ़ चुका है, पर वह सल अटका हुआ है। वह अपनी बेवजह की बातें लेकर तेरा पीछा कर रहा है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे, मां यह भी देख रही है कि इस पर्सन ने अपने जीवन में गंदी हरकतें की हैं। उसे पिटाई हुई है, उसे लोगों ने समझाया है, उसे उसकी सीमाएं दिखाई गई हैं। उसने खुद को ही गड्ढे में गिरा लिया है। उसने खुद अपने लिए मुसीबतें बनाई हैं और अब वह खुद ही अपने जाल में फंसा हुआ है। उसके 2-3 चापड़ झापड़ भी लगे हैं जो उसके कर्मों का फल है। और यह सब देख मां तुझसे कहती है कि तू अपने रास्ते पर दृढ़ता से आगे बढ़। बच्चे, यह लड़ाई तेरे लिए एक बड़ी परीक्षा है, एक चुनौती है, पर मां तुझे याद दिलाती है कि तू मजबूत है, तू धैर्यवान है, तू विजेता है। तुझे किसी के गलत इरादों से डरना नहीं है। तू अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहे, क्योंकि तेरे साथ मां काली की शक्ति है जो तुझे हर बाधा से बचाएगी, जो तेरे जीवन में उजाला करेगी, जो तेरे सपनों को साकार करेगी। बच्चे, अब तेरे कदम और भी तेज हो, तेरी इच्छा और भी प्रबल हो, तेरा मन और भी निर्मल हो। तू उन सभी बुरे प्रभावों से ऊपर उठ और अपनी सच्चाई, अपनी शक्ति का परिचय दे, क्योंकि यह तेरी कहानी है, तेरी विजय की कहानी है। तू बहुत दूर तक बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, जैसे एक बहती हुई नदी जो अपने लक्ष्य की ओर अड़िग है, जो हर बाधा को पार करती है, जो हर तूफान से लड़ती है। तेरी जिंदगी में भी वही हुआ है। तूने अपने कदम बढ़ाए हैं इतने दूर तक कि तेरी शादी भी हो चुकी है या जल्द ही होने वाली है। तेरे लिए एक परफेक्ट साथी आ रहा है जो तेरे जीवन को खुशियों से भर देगा, जो तुझे समझेगा, तुझे अपनाएगा और तेरे साथ तेरे हर सुख दुख में खड़ा रहेगा। बच्चे, मां जानती है कि तेरी उस पुरानी कहानी में एक पर्सन था जो अभी भी तेरे मन में बसा हुआ है,
जो तेरे जीवन की खुशियों को देखकर जलता है, जो तेरे आगे बढ़ने से डरता है, जो तेरे सफल होने से घबराता है, वह पर्सन अब भी उसी पुरानी बातों को लेकर तुझसे लड़ रहा है। लेकिन तू शांत है, तू समझदार है। तूने कभी उसकी बुराई नहीं की, तूने कभी उसे नीचा नहीं दिखाया। तूने हमेशा शालीनता से गरिमा के साथ उससे दूरी बनाई। बच्चे, तेरे अंदर जो सम्मान है, जो आत्मसम्मान है, जो तुझ में गरिमा है, उसने तुझे सिखाया कि बुराई से बुराई का जवाब नहीं देना। तूने उस पर्सन को समझ लिया था कि वह तेरे योग्य नहीं है, वह तेरे जैसा नहीं है, इसलिए तूने खुद को उसके नीचे नहीं रखा। तूने खुद को बचाया और यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभती है। यह बात उसने मन में बिठा ली है कि अगर मैं इसे नहीं पाऊंगा तो कोई और भी नहीं पाएगा। यह उसका भ्रम है, उसका भय है, उसकी निराशा है। बच्चे, यह लड़ाई यहीं से शुरू हुई, यह संघर्ष यहीं से उत्पन्न हुआ और अब मैं देख रही हूं कि यह पर्सन अकेला नहीं है। उसके साथ कुछ लोग हैं जो उसे साथ देते हैं, जो उसकी बुराई में उसका साथ निभाते हैं, जो उसके साथ मिलकर तुझ पर मानसिक आध्यात्मिक हमला कर रहे हैं। वे तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, वे तेरे जीवन को तोड़ने बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू टूट जाए, गिर जाए, ताकि वह फिर से तुझ पर राज कर सके, तेरे मन को काबू में कर सके। बच्चे, वे लोग सोचते हैं कि तेरी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, कि जब तू कमजोर होगा तो वे तेरे पास आएंगे, अपनी मदद का दिखावा करेंगे और फिर तेरे जीवन में घुस आएंगे। लेकिन माँ कहती है तू ऐसा नहीं होने देगा। तू मजबूत है, तू अपने जीवन का स्वामी है, तू अपनी खुशियों का रक्षक है, तू इन बुरे लोगों की चालाकियों में नहीं फंसेगा। बच्चे, मैं देख रही हूं कि यह पर्सन कितना हताश, कितना बदतमीज, कितना असभ्य है। उसने तुझसे हजारों बार चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसने तेरे दिल को तोड़ने की कोशिश की, उसने तुझसे बदला लेने की ठानी। उसने ठाना कि अब तुझे सबक सिखाऊंगा, तेरे दिल को दुखी करूंगा, तेरी आत्मा को घायल करूंगा। पर बच्चे, मां देखती है कि तू निडर है, तू सबके सामने खड़ा है, तू अपने सम्मान और गरिमा से नहीं हटा। बच्चे, यह पर्सन अपने परिवार में भी अकेला है। लोग उसके बारे में जानते हैं, पर तेरे बारे में बात नहीं करते, तेरे नाम को नहीं लेते। तेरी खुशियों का नाम निशान मिट जाएगा एक साथ। 3 दर्दनाक घटना होगी, तेरा शरीर थर थर कांप उठेगा। बच्चे, अब ध्यान से सुन, माँ काली फिर से तुझसे बात कर रही है। तेरे उस पर्सन की कहानी जो तेरे जीवन में ऐसे आया जैसे अंधेरा, जो तेरे दिल में जलन और नफरत का बीज बो गया, जो तेरे ऊपर निगाहें गड़ाए बैठा है। उसकी सोच और उसकी मंशा बहुत घातक है, बहुत गहरी है। समझ ले बच्चे, यह कोई मामूली बात नहीं, यह कोई छोटा संघर्ष नहीं है, यह एक लड़ाई है तेरे और उस पर्सन के बीच जो तुझसे बदला लेना चाहता है। तेरी खुशी को अपनी आंखों में कांटा समझता है, तेरे बढ़ने को अपनी हार समझता है। बच्चे, इस पर्सन ने तेरे साथ जो खेल खेला है, वह तेरा ध्यान, तेरा सम्मान, तेरा प्यार लेने की कोशिश नहीं थी। वह सिर्फ तेरे ऊपर नियंत्रण करने की, तेरे जीवन को जकड़ने की, तुझे कमजोर करने की एक साजिश थी। बच्चे, इस पर्सन ने तुझसे दूर रहने का फैसला किया जब उसने देखा कि तू उसे देखना तक पसंद नहीं करता, धीरे कि तू उसकी ओर ध्यान नहीं देता। तेरा मन उससे जुड़ना नहीं चाहता, पर उसका दिल तुझसे अलग होने को तैयार नहीं था। उस पागलपन में वह तुझसे चिपका रहा और जब तुझे उसका झूठ और छल समझ आया तो उसने सोचा कि अब तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। तेरी जिंदगी को वह जहन्नुम बना देगा, तेरे सपनों को तोड़ देगा, तेरे रास्तों में कांटे बिछा देगा। पर बच्चे, माँ कहती है तू डर मत, ये सब उसकी कमजोरी का नतीजा है, उसकी असुरक्षा है, उसकी अधूरी चाहते हैं। तू चाहता है तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में मां कृपा करो लिखना। बच्चे, मैं देख रही हूं कि वह पर्सन केवल तुझसे ही नहीं बल्कि अपने आसपास के हर किसी को परेशान कर रहा है। वह एक ऐसा दानव है जो अपने ही जाल में फंसा हुआ है। उसकी प्रवृत्ति बहुत नीच है, चाहे वह मेल हो या फीमेल, किसी भी रूप में हो। उसकी ऊर्जा नकारात्मक है, वह अपनी नफरत को तुझ पर उगलता है, पर तू उसको अपनी शक्ति से परास्त कर देगा, क्योंकि तेरे अंदर मां काली की ज्वाला जलती है जो हर बुराई को भस्म कर देती है। बच्चे, यह पर्सन न केवल तुझसे बल्कि खुद से भी लड़ रहा है। उसकी आत्मा पागल हो चुकी है, वह तंत्रकाली की क्रियाओं में उलझा है। उसने कोई फर्जी प्रैक्टिशनर भी बुलाया था जिसने उसे जादू टोना सिखाया ताकि तेरे जीवन में अंधेरा फैला सके। पर बच्चे, मां जानती हैं उस फर्जी प्रैक्टिशनर को भी उसकी क्रूरता देखकर डर लग गया। वह भाग गया। उसने कहा यह पागल है, इससे दूर रहो। और यह सच है, यह पर्सन अपने आप में इतना डूबा हुआ है कि उसकी ऊर्जा ही उसे खोखला कर रही है। बच्चे, यह सब उस पर्सन की कमजोरी की निशानी है कि वह तुझसे बदला लेना चाहता है। उसकी मानसिकता इतनी घटिया है कि उसने सोचा कि अगर वह तुझे अपना नहीं बना सकता तो किसी और का भी नहीं होगा।
वह तेरे जीवन में अराजकता फैलाना चाहता है, तुझे नीचे गिराना चाहता है, लेकिन